नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता। और आज की वार्ता में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इस वर्ष सन 2025 में किस तारीख को, किस दिन को हमें जन्मोत्सव मनाना चाहिए, ये जानेंगे। तो आप सभी को जन्मोत्सव की, कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5252 वर्ष पहले हुआ था और इसी धराधाम में भगवान आज से 5000 वर्ष पहले इसी धराधाम में थे और शत्रुओं का संहार किया था और भक्तों का कल्याण किया था। अनेक लीलाओं को करते हुए भगवान के अनेक नाम पड़े। कोई उन्हें गोविंद कहता है, तो कोई उन्हें गोपाला कहता है, तो कोई उन्हें कृष्ण कहता है, तो कोई उन्हें मदन मोहन कहता है, तो कोई उन्हें गिरधारी कहता है। तो ये सारे नाम भगवान की अलग अलग लीलाओं के आधार पर पड़े। तो चलिए बिना देरी किए आज की चर्चा के माध्यम से समझते हैं कि इस वर्ष जन्मोत्सव किस दिन मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। तो इसको जानने के पहले यह जानना आवश्यक है कि भगवान का जन्म वास्तव में हुआ कब था। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार को वृषभ राशि का चंद्रमा मतलब उच्च के चंद्रमा में मध्य रात्रि के रोहिणी नक्षत्र पर भगवान का जन्म हुआ था। तो सीधी सी बात है कि इसी समय पर ही अब जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो इसी समय पर मनाया जाएगा। तो इसमें मनाने की दो विशेष परंपरा रही है। जन्म दिवस मनाने की परंपरा के विशेष रूप में दो रूप में से एक अष्टमी तिथि है तो दूसरा रोहिणी नक्षत्र है। अष्टमी तिथि होनी चाहिए और रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, लेकिन कई बार अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं मिलता है या रोहिणी नक्षत्र के दिन अष्टमी तिथि नहीं मिलती है। तो इसलिए कई बार ऐसी कुछ असमंजस की स्थिति हो जाती है कि दो दिन भगवान के जन्म मनाए जाते हैं, भगवान का जन्म भक्त समुदाय मनाता है। ठीक कुछ ऐसे ही असमंजस की स्थिति तब हो जाती है जब अष्टमी ऐसी स्थिति में होती है कि एक दिन मध्यरात्रि के दिन मध्यरात्रि को होती है तो दूसरे दिन मध्यरात्रि को नहीं होती है। तो इस बार कुछ वैसा ही कंफ्यूजन है कि 15 तारीख को मनाएं या 16 तारीख को मनाएं। क्यों? क्योंकि अष्टमी का जो प्रारंभ है वो 15 अगस्त शुक्रवार सन 2025 को 11:49 रात्रि से हो रहा है, जो कि अष्टमी तिथि का जो समापन है वो 16 अगस्त दिन शनिवार को 2025 को 9:34 तक रहने वाला है। मतलब अष्टमी तिथि 15 अगस्त को लगेगी रात को 11:49 पर और 16 अगस्त दिन शनिवार को 9:34 रात्रि तक रहेगी। मतलब 12 बजे रात्रि में अष्टमी तिथि 15 तारीख को रहेगी, 16 तारीख को 12 बजे के पहले ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ जो स्मार्त लोग हैं जो अर्धरात्रि में मानते हैं कि अष्टमी तिथि रहे तो भगवान का जन्म हम सभी मानेंगे, वे सभी 15 अगस्त दिन शुक्रवार को मानेंगे। और जो वैष्णव लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमें सप्तमी विद्या अष्टमी नहीं करनी चाहिए बल्कि नवमी युक्त अष्टमी करनी चाहिए, तो वो लोग 16 अगस्त को मानेंगे। और ये दोनों ही शास्त्र सम्मत हैं। अब इसको हम आपको शास्त्रों के अनुसार समझाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें रोहिणी नक्षत्र के बारे में। तो इस बार रोहिणी नक्षत्र ना तो मध्यरात्रि को 16 तारीख को रहेगा और ना ही 15 तारीख को रहेगा। क्यों? क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 17 अगस्त 2025 को 4:38 सुबह हो रहा है।
जो कि 18 अगस्त 2025 को खत्म होगा, ये रात्रि को 3:17 में। मतलब जो रोहिणी नक्षत्र है वो 17 तारीख और 18 तारीख को रहने वाला है, जबकि हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म 15 तारीख और 16 तारीख को मनाने वाले हैं। तो 15 तारीख और 16 तारीख का ही हम सभी लेकर के चलेंगे। तो जो स्मार्त लोग हैं वो 15 को मनाएंगे और जो वैष्णव लोग हैं वे सभी 16 तारीख को मनाएंगे। अब इसका प्रमाण क्या है? तो वैष्णवास्तु अर्धरात्रि व्यापनी मपि रोहिणी युतामपि सप्तमी विद्याम परित्यज्य नवमी युतैव ग्राह्या। अर्थात जो वैष्णव लोग हैं वो अर्धरात्रि व्यापनी रोहिणी से युत करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, ना कि सप्तमी विद्या। सप्तमी विद्याम परित्यज्य नवमी युतैव ग्राह्या, नवमी युक्त अष्टमी मानते हैं, ना कि सप्तमी युक्त अष्टमी मानते हैं। 15 तारीख को सप्तमी युक्त अष्टमी है और 16 अगस्त को यह नवमी युक्त अष्टमी है। इसलिए वैष्णव लोग सभी प्रायः मनाएंगे 16 अगस्त को, और ज्यादातर जगहों पे 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। लेकिन जो 15 अगस्त को मनाने वाले हैं वो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट लिखा है स्मार्ता नाम ग्रहणी पूर्वा पुष्या यतिर्भि निष्कामभि गृहभि वनस्थे विधवाभि वैष्णवेश्च परई वो पोष्या। मतलब जो स्मार्त हैं, गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं, जो गृहस्थी हैं, उन सब के लिए 15 अगस्त को ही मनाना शास्त्रोक्त रहेगा। जबकि जो वैष्णव हैं या संन्यास ले लिया है जिन्होंने, या जो विधवा हैं, वे सभी लोग मनाएं 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये जो स्थिति है ये है 15 अगस्त और 16 अगस्त की। दोनों ही शास्त्र सम्मत हैं, दोनों ही शास्त्रोक्त हैं और अपने अपने अनुसार दोनों ही सही हैं। ज्यादातर आपको बता दूं कि ज्यादातर जगहों पे 16 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हमारे यहाँ भी 16 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो आशा करते आपको समझ में आया होगा।